हाय व्हाट्सएप जिंदगी। व्हाट्सएप जिंदगी में है छोटी छोटी कहानियाँ, वो कहानियाँ जो हम पढ़ते हैं सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, वो कहानियाँ जो शेयर की जाती हैं व्हाट्सएप पर। जिंदगी की बड़ी बड़ी सीख देती हैं छोटी छोटी कहानियाँ। मैं हूँ आपकी दोस्त सुखनंदन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोशल मीडिया से ली गई एक अर्थपूर्ण लघु कहानी, मंत्र मंत्रणा। एक व्यक्ति ने व्यापार में खूब प्रोग्रेस की और लंदन में जमीन खरीदकर उस पर आलीशान घर बनाया। जो जमीन उसने खरीदी थी उस पर पहले से ही एक स्विमिंग पूल और एक 100 साल पुराना लीची का पेड़ था। और ये जमीन उसने उस लीची के पेड़ के कारण ही खरीदी थी क्योंकि उसकी पत्नी को लीचियां बहुत पसंद थी। कुछ अरसे बाद घर के रिनोवेशन के लिए उसके कुछ फ्रेंड्स ने सलाह दी कि उसे वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। हालांकि उस आदमी को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था, फिर भी अपने फ्रेंड्स का मन रखने के लिए उसने उनकी बात मान ली और बेहद प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री मास्टर काओ को बुलवा लिया। दोनों ने शहर में खाना खाया और उसके बाद वो व्यक्ति मास्टर काओ को अपनी कार में लेकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में जब भी कोई कार ओवरटेक करती तो वो व्यक्ति उसे आराम से रास्ता दे देता। मास्टर काओ ने हंसते हुए कहा कि आप तो बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं। तो उस व्यक्ति ने भी हंसते हुए उत्तर दिया, लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें किसी जरूरी काम से जाना हो, इसलिए हमें उन्हें रास्ता दे देना चाहिए। घर के पास पहुँचते पहुँचते सड़क थोड़ी नैरो हो गई। उस व्यक्ति ने गाड़ी की स्पीड को बहुत स्लो कर लिया। तभी अचानक हंसते हुए एक बच्चा गली से निकला और तेजी से भागते हुए कार के आगे से सड़क पार कर गया। वो व्यक्ति वहीं रुक गया और उस गली की ओर देखने लगा जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक उस गली से एक और बच्चा भागते हुए कार के आगे से निकल गया। वो शायद पहले बच्चे का पीछा कर रहा था। मास्टर काओ ने हैरान होते हुए पूछा, आपको कैसे पता कि कोई दूसरा बच्चा भी भागता हुआ निकलेगा? उस व्यक्ति ने बड़े सहज भाव से कहा, बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और इस बात पर विश्वास करना संभव ही नहीं कि कोई बच्चा बिना किसी साथी के ऐसी शरारत और भाग दौड़ कर रहा हो। वास्तुशास्त्री मास्टर काओ इस बात पर बहुत जोर से हंसे और बोले, यकीनन आप बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं। बातें करते करते घर आ गया। घर के बाहर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। तभी अचानक घर के पीछे से 7-8 पक्षी बहुत तेजी से उड़ते हुए नजर आए। ये देखकर उस व्यक्ति ने मास्टर काओ से कहा, यदि बुरा न लगे तो क्या हम कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं? मास्टर काओ ने कारण जानना चाहा तो उस व्यक्ति ने कहा कि शायद कुछ बच्चे पेड़ से लीचियां चुरा रहे होंगे और अचानक हमारे यहाँ पहुँचने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ न मच जाए। इससे पेड़ से गिरकर किसी बच्चे को चोट भी लग सकती है। मास्टर काओ कुछ देर चुप रहे, फिर हल्की सी आवाज में बोले, मित्र, इस घर को किसी वास्तुशास्त्र जांच और उपायों की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों? मास्टर काओ ने कहा, जहां आप जैसे विवेकपूर्ण और आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाले लोग मौजूद होंगे, वो जगह वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार बहुत पवित्र, सुखदायी और फलदायी होगी। यही वास्तुशास्त्र के मंत्र की मंत्रणा है। जब हमारा मन मस्तिष्क दूसरों की खुशी व शांति को प्रेफर करने लगे, दूसरों का भला सोचने लगे, तो इससे हमें मानसिक शांति, प्रसन्नता और ज्ञान बोध मिल जाता है। जहाँ सकारात्मक सोच रखने वाले इंसान रहते हैं, ऐसी जगह को फेंगशुई, वास्तुशास्त्र और किसी भी जंत्र मंत्र की जरूरत नहीं रहती। हमेशा खुश रहिए और दूसरों का भला करते रहिए। साथियों, कहानी को सोचिएगा जरा। व्हाट्सएप जिंदगी।